विवश। और अक्रूर जी रथ चलाते हुए जमुना के किनारे ग्वालवाल रथ के चक्की के सहारे से दौड़ रहे। और अक्रूर जी जब रथ के सहारे रथ को लेकर के जमुना के किनारे पहुंचते हैं तो संध्या शाम हो गया। अक्रूर के मन में आया एक बार क्यों स्नान करके गायत्री का जप न कर लिया, संध्या कर ली जाए। और संध्या के लिए जब अक्रूर जी ने जमुना स्नान करने के लिए प्रवेश किया तो देखा जो बच्चे रथ पे बैठे थे वो जमुना के अंदर थे। अक्रूर के हृदय की धड़कन बढ़ गई। अक्रूर, अब तो तुझे पक्का दुनिया क्रूर के है। मैं जानता कि ये बच्चे इतने चंचल हैं, कभी जमुना स्नान में करते तो डूब रहे। अब जमुना के अंदर ही बार बार अक्रूर पकड़ने का प्रयास करते, लेकिन भगवान तो और दूरी बनाते चले जाते। जब जी घुटने लगा तो अक्रूर जी बाहर देख रहे हैं तो बच्चे रथ पर आरूढ़ होकर मुस्कुरा रहे, कृष्ण और बलराम। अक्रूर जी मैं कोई सपन देख रहा हूं, मेरा दिमाग खराब हो गया है। और जैसे फिर डुबकी लगाया तो फिर देखा भगवान डूब गए। बचाने के लिए फिर दौड़ते, फिर संशय होता है, बाहर निकलते तो भगवान मुस्कुरा रहे, काका बहुत जम के नहा रहे। संशय उत्पन्न हुआ है, सबको भगवान नष्ट करा रहे हैं। और जब तिवारा अक्रूर ने डुबकी लगाई तो भगवान ने विचित्र झांकी दिखाई। श्री ठाकुर जी कौन सी झांकी दिखाई? अकुपाराय विहते नमो मंदर धारिणी क्षुद्धार विहाराय नमः शूकर मूर्तये। इतना सोचना रहा कि भगवान सूकर बनकर के उसी पानी में घर 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 आवाज आ रही। अक्रूर ने कहा ये जो डूब रहे थे सूकर बन गए, लड़ना कंस से है, बनना सूकर है। सूकर मूर्ति आपको प्रणाम है, लेकिन सूकर बनकर के उद्धार नहीं कर पाओगे। ये अक्रूर का स्नेह बोल रहा है, अक्रूर नहीं। सूकर बनकर के आप कैसे मारेंगे? क्यों? अगर सूकर हिरण्याक्ष का उद्धार कर सकता है तो कंस का उद्धार नहीं कर सकता है। लेकिन नाना संदेह का घेरा चल रहा है। भगवान ने कहा चलो काका जी, मेरे बहुत सारे स्वरूप में दूसरा दिखा रहा। देखते देखते भगवान नरसिंह बन करके कराल कृष्ण कराल चंचल शुरांत जीव भृकुटी मुखोल्बणम स्तब्धोत्करणम गिरिकंदराद्भुतम व्याप्ताशनाशं हनुभेद भीषण। नरसिंह भगवान बन करके और दहाड़ना आरंभ की। और जैसे घर घर आवाज आई फाड़ खाने वाली, अब तो पक्का विश्वास हुआ, निश्चित निश्चित मार दो। आप नरसिंह हो, नरसिंह में तो बड़ी शक्ति है, एकदम प्रभु विश्वास है, अब आप कंस को मार ही देंगे। तब तक भगवान ने कहा एक संशय प्रकट कर दो, क्या भक्त और भगवान की लीला चल रही है। तभी तक तो देखते ही देखते भगवान 52 अंगुल के 52 ही बन गए। बोले क्यों? बोले वामनाय नमस्तुभ्यं। ये मूर्ति लड़ने वाली थोड़ी है तो प्रणाम करने वाली है भैया। 52 भगवान ये मांगेंगे मंगता और लड़ेंगे, नहीं लड़ पाएंगे। भगवान ने कहा चल झांकी बदल देता हूं। और जो 52 बने थे वही भगवान विराट विग्रह बनाए। तीनों लोग को नापना आरंभ किया। अक्रूर जी ने कहा बस अब तो अगर ये चरण भी कंस को रख दिए तो मर जाएगा। भगवान ने तुरंत झांकी बदली। भगवान क्षीर सागर में शेष सैया पर लेटे हैं और पंकजा भगवती लक्ष्मी
भगवान का चरण कल सहला रही है। और तभी तक महाराज ब्राह्मण शिरोमणि आचार्य श्री भृगु नंगे पैर पहुंच गया। भगवान से 8 बज रहा है, सुबह सो रहे, 1 लाख लगाया छाती। भगवान उठ के बैठ गए और भृगु के चरण पकड़ लिए। महाराज कहां ये वज्र ऐसी कठोर छाती और कहां आपका सुकोमल चरण। ब्राह्मण गुरु ने कहा ये कंस से लड़ेंगे? साधारण सा ब्राह्मण लात मार के जा रहा है, अब बदले में एक चट्टा तो नहीं लगा पा रहे, ये लड़ेंगे? असंभव, संदेह हो। तब तक भगवान ने झांकी बदला, कहा लड़ने वाली झांकी कुछ और है काका जी। बोले क्या है? बोले नमस्ते रघुवर आय रावण अंत कराय। के अंत करने वाली झांकी अलग है, रावणांत करने वाली झांकी दिखाया। क्या दिखाया? अरे रावण रथी विरथ रघुवीरा, रावण रथी रघुवीरा, रावण रथी विरथ रघुवीरा, रावण रथी विरथ रघुवीरा, लेकिन भीषण भयउ अधीरा। कैसे जीते? संदेह विभीषण को हो गया, विभीषण को संदेह हो गया कैसे जीते। अब बाण पे बाण वर्षा चल रही है और रावण का कुछ बिगड़ नहीं रहा। तब तक विभीषण जो छिपा था वो निकल करके बाहर आया। अब बोले प्रभु ये रावण ऐसे नहीं मरेगा। नाभिकुंड पीयूष बस जाके, बोले नाथ जियत रावण बल। अरे इस नाभि में अमृत है महाराज, ये उसके बल से मिल रहा है। रावण ने देखा कुल भेंट करा रहा विभीषण परिवार का हत्यारा, इस तपस्वी से बाद में निपटूंगा। प्राण को मैं इसको मारना चाहता था, लेकिन चल पहले तुमसे ही निपट लेता। और जो बाण राम जी के ऊपर चलाने के लिए रखा था रावण निकाला, अब विभीषण के ऊपर अनुसंधान कर दिया। अब वो बाण जलाने के लिए विभीषण को चला और भगवान देखे बाण आ रहा। विभीषण बोला प्रभु आपने इतना कठोर बाण सही? प्रभु अगर आप इस दुनिया में नहीं रहते तो क्या होता? विभीषण ने कहा ये उसका, राम जी ने कहा विभीषण ये उसका अंतिम बाण है, ये मेरा लक्ष्य था, मेरे ऊपर तो आपके ऊपर कैसे जाए पहले। अब दूसरी बात, मैं न रहता तो मेरी बात तो रहती, क्योंकि लाज विभीषण हाथ गए। विभीषण मैंने तुम्हारी भरी सभा में हाथ पकड़ा है और कहा विभीषण मैं तेरा प्रतिपल रक्षण करूंगा। अस कही राम तिलक ते ही सारा, जब सुमन दृष्टि नभ भई अपार। क्या ये भगवत वाणी है? कहते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, वहीं पर विदुर के घर जा भोग छिलकों का पाते। वहीं पर विदुर के घर जा भोग छिलकों का पाते। न जाने कौन से उन पर दया की जाते, न जाने कौन से उन पर दया की जाते। एक बार भगवान की 16,108 देवियां बैठी थी, पूरे द्वारका के वासी बैठे थे।
भगवान ने खुले कंठ से कहा, वाह, इस दुनिया में द्रौपदी से ज्यादा मेरा कोई प्रेमी नहीं। सत्यभामा कोई ऐसी बात नहीं है, ये बात है कि द्रौपदी भी मेरा भजन करती, इसलिए मैं उसका भजन करता। जे जगह माम प्रपद्यन्ते। अब तो देवियों में एक होड़ सी लग गई कि द्रौपदी में क्या अच्छाई है, द्रौपदी में क्या अच्छाई है। भगवान ने कहा, मेरे कहने से देवियां माने। आन गांव का जोगिया हो, अपने गांव का जोगिया, अवान गांव का सिद्ध। कह दुनिया तो हमारी बात मान लेगी, लेकिन ये हमारी पत्नियां ये तो असंभव मानेगी ही नहीं। तो भगवान ने कहा, तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। दैव संजोग, द्रौपदी जी मुस्कुराते हुए द्वारका प्रवेश कर गई। और जैसे द्वारका आई, आज स्वागत हुआ और 16,108 देवियों ने घेर दिया। सब लग गई द्रौपदी की सेवा में। 2-1 दिन द्रौपदी जी रुक गई। अब ये सत्य कथा नहीं है, ये कथा तो भक्त के भाव राज्य, ये भाव राज्य की कथा। सब देवियों ने घेर लिया, सेवा शुश्रूषा चल रही है। और जब 2-4 दिन बीता तो एक दिन देखे भगवान की बड़ी महफिल लगी है। अब उसी समय भगवान कुछ काम करने लगे, और काम करने लगे। कोई धारदार हथियार था, अब वो हथियार छटका और ठाकुर जी की अंगुली पे चोट कर गया। अंगुली पे चोट लगी तो अंगुली से खून तल 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 बहने, खून बहने लगा। तो शोक सत्यभामा सियो, ठाकुर जी की अंगुली में चोट लग गई। शोक सत्यभामा कियो, रुक्मिणी धाई धाय। चीर ले आओ, बांधो। रुक्मिणी जी दौड़ पड़ी, रुमाल ले आओ, बांधो, ढूंढ रही हैं। शोक सत्यभामा कियो, और रुक्मिणी धाई धाय। बांधन को पट खोजती, पटरानी अकुला। तब तक देवी द्रौपदी ने देखा जब वीर, अंगुरी बांधन को तुरत चीरो आपन चीर। तुरंत देवी द्रौपदी ने अपनी रेशमी साड़ी फाड़ा और फाड़ करके ठाकुर जी के अंगुली पे लपेट के बांध दिया। भगवान बोले, द्रौपदी, तेने इस छोटी सी चोट के लिए इतनी सुंदर रेशमी साड़ी फाड़ दिया है? अरे पागल, ये सब ढूंढ रही थी, कुछ ले आके बांध देती, क्यों परेशान हो गई? देवी द्रौपदी ने कहा, प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे। प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके, बोले काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। धागे वे अभागे, जो बढ़े नहीं आगे। अरे प्रभु, धागे की बात, धागे भी साधारण नाथ, ये तो सामान्य धागे। धागे भी साधारण नाथ, चीर फाड़ने का प्रभु, मैंने नहीं फाड़ा चीर। पीर देख के अधीर हुए, धागे ही स्वयं नाथ, चीर छोड़ी भागे। धागे वे अभागे, जो मेरे शरीर पे लगे धागे हैं वो अभागे हैं। आज तो वही भाग्यशाली हैं जो आपके अंगुली पे पड़े। धागे वे अभागे, जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे, जो अंगुली पे लागे। भगवान ने कहा, बहना द्रौपदी,
तेरा ये ऋण कन्हैया भूल नहीं पाए। सिर पे हाथ रखा और भरी सभा में आश्वासन दिया, क्या रहेगा याद द्रौपदी, कन्हैया भूलेगा तेरा ये ऋण रहेगा याद, ये दिन जीवन में भुलाऊंगा, कृष्ण पुकारत है, दुशासन चीर उतारत है। सब वस्त्रन के वस्त्र भय, सारे वस्त्र खिंच गए, सारी साड़ी खिंच गई। सब वस्त्रन के वस्त्र भय, आए बंधे विनीत पीतांबर। जहां वस्त्र अंत होने लगा वहीं द्रौपदी के कमर में पीतांबर दिखाई पड़ गया। सब वस्त्रन के वस्त्र भय, आए बंधे, भगवान आके बंध गए, आए बंधे विनीत पीतांबर। और जैसे पीतांबर दिखाई पड़ा, सकल सभा कह उठी, दुशासन सावधान, दुर्योधन सावधान। सकल सभा कह उठी, चक्र अब निकलो चाहत है, खड़ी द्रौपदी पुकार है। ये भगवान के ऊपर कहे गए ऋण का अपऋण है, अब पकड़ा है। मैं न रहता, मेरी बात तो रह जाती, मेरा प्यारा विभीषण तो रह जाता। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय तो यहां तक है कि हम भगवान को पकड़े और छोड़ दें, ये हो सकता है। विभीषण छोड़ दे, युद्ध हो रहा है, बगल खड़ा नहीं रह गया तब आया, लेकिन भगवान ने तो हाथ पकड़ रखा है। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई सेला। लाज विभीषण हाथ, आप जब विभीषण के ऊपर बाण आया तब तो प्रभु श्री राम की आंखें लाल। अभी तक अपने ऊपर आ रहा था, आनंद ले रहे थे। आप मेरे रहते, मेरे प्यारे विभीषण के ऊपर तूने बाण किया। अब भगवान भाव में आए। अब स्तूड़ई नहीं करे शरेण दशधा, संधान काले सतम। चापे भूप सहस्र लक्ष गमने, कोटिश्च कोटिर्विधि। अंते अरबदि खरब बाण निकरौ, सीता पते शोभितम्। एतद् बाण पराक्रमस्य महिमा, सतपात्र दानम् यथा। पद को लक्ष्य करके एक बाण निकाला, और एक बाण निकाला तो दृष्टा कह रहा है 10 बाण आ गया। तोड़े नहीं के करे शरेण, तो आया कितना? बोले 10 धा, 10 भाग में विभक्त हो गया, 10 धा। संधान, रावण सावधान, अब पार संधान होगा। बोले संधान, संधान करने के लिए लग, जब उस पार निकला तो 1 अरब बाण हो गया। अंधे अरब निखरब, और जब गिनती हो रही तो खरब। अंधे अरब निखरब बाण निकरम, सीता पते शोभितम।
तत्बाण पराक्रमस्य महिमा, ये महिमा। अक्रूर ने कहा बस अब पक्का हो गया महाराज, कुछ मत दिखाओ, सब वासुदेवाय नमः शंकर्षणाय प्रद्युम्नाय निरुद्धाय शाश्वताय। और अक्रूर भी मस्त होकर के जमुना के किनारे संध्या भूल गए और भगवान की भजन संध्या में प्रविष्ट हो गए। बोल पड़े, अरे जीवन है तेरे हवाले। दुबे जी एक बार अक्रूर के साथ मिलके वालों आप लोग बोलो, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले हो, मुरलिया वाले, हाँ जी मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, हम आपके हाथ तेरे हाथ की मेरे तेरे हाथ की मैं कठपुतली मत की कठपुतली
से अर्ज यही है क्या कर कहे कंठ लगा मुरलिया बोले मुरलीधर भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। रावणांत कराय च नमस्ते वासुदेवाय शंकर्षणाय नमः। हे अनुरुद्ध, हे प्रद्युम्न, हे कृष्ण, हे बलराम, हे राम, हे बाला, हे सूकर, हे कच्छप, हे हंस, हे हयग्रीव, ये क्रूर आपको प्रणाम करता है और अब इस क्रूर का भी जीवन तेरे हवाले, मेरे हवाले में। पीछे ही प्रवेश किया मथुरा नगरी में और भगवान के कल्याण के लिए बाबा ने अंबिका वन में श्री भगवती अंबिका का पूजन किया और आज अंबिका प्रत्यक्ष होकर के मानो कंस के उद्धार के लिए हाथ में खड्ग लेकर के और भगवान के तेज में तिरोहित हो रही है। आज तो कंस के उद्धार का समय आ गया है। और जैसे भगवान मेला देखने के लिए आगे बढ़े तो वहां तो एक से एक गायक वंदी जननाट्य नटवर सब बैठे हैं, लेकिन वहां तो नटवर वर बपू पहुंच गया है। तो कहां किसकी दाल गलने वाली। जैसे भगवान पहुंचे मथुरा में, सबसे पहले रास्ते से निकल रहे हैं तो बनिया लोगों ने देखा। स्वाभाविक रीति से बनिया की दुकान दोनों तरफ बीच से ठाकुर और सबसे चालाक बुद्धि बनिया, उत्तम बुद्धि बानिया, मध्यम बुद्धि जाट, तुर्क बुद्धि तुर्कुना, बाहन चौपट, सबसे नंबर 1 की बुद्धि बनिया। बनिया सोच रही है ये पूतना मारने वाला मथुरा जा रहा है, पक्का मारेगा। एक ने कहा नहीं मारेगा तो, बोले मारेगा तो सरकार इसकी बनेगी, नहीं मारेगा तो उसकी। अपने बनिया लोगों को दोनों तरफ रहना, चाहे उसकी सरकार बने चाहे इसकी, लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल रहना। तो कैसे किया जाए। एक बनिया ने कहा मान लो इसकी सरकार तो लग रहा है पक्का ही बनेगी, घर बोले एक इलायची एक लवांग पकड़ो, रास्ते में खड़े हो जाओ। हाँ लड़ने जा रहे हैं, सुबह इसको लेते जा, लौटते समय मेरे घर जरूर आना, क्योंकि अभी समय नहीं, अभी अगर खिला पिला दिया तो कल सवाल कर लेगा। लौटते समय हम आपके ही हैं महाराज, अगर आप जीत गए तो आपके, वो जीते तो उनकी। ये बनिया का आगे चलते जा रहे हैं, सब दर्शक लोग देख रहे हैं, भगवान की मामियां देख रही हैं, मामा लोग देख रहे हैं। और स्वाभाविक रीति से जब कोई छोटा बच्चा अपने मामा के यहाँ पहुंचा, मामा और कहार मिल गए तो कहार माला मामा, और कुम्हार मिल गए तो कुम्हार मामा, और जो ही मिला मामा। भगवान चले जा रहे हैं, ग्वाल बाल साट रहे हैं। ग्वाल वालों ने कहा यार कन्हैया बात तो पक्की बन गई, मेला तो देखने भी तो बढ़िया डेंट पेंट के चले, धपक दौला चंदन लगाए कि हम तो जैसे सुने वैसे बाकी सुनो। ननिहाल है आपका तो कुछ इंतजाम करोगे, ऐसे ननिहाल तो। भगवान ने कहा क्या करें। अरे बोले देखो हमारे कपड़े फटे, पहले कपड़े का इंतजाम कर दो। और तब तक एक मोटा तगड़ा धोबी मामा कंस का कपड़ा लेकर के कुबर पे लादे चला जा रहा है धोने के लिए। अब धो के लौटा है, भगवान देख लिए, धोबी मामा जय राम जी की। धोबी ने कहा देखे हैं कभी। अब महाराज देखे हूं, पहने हो तो पहने। अब एक ने कंस की शेरवानी उठाई और घंघरा बना करके ऊपर से डाला और चले तो सड़क बाहर। भगवान देखे कैसी जोड़ी। एक ने कंस की टोपी उठाई, अब उस टोपी में बढ़िया दिव्य कसीदा लगा, राज मुकुट लगा, खानी जूती आई और टोपी को बनाया जूती और खटपट चले। भगवान बोले बह गए कल्याण। नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर लिया
और जब चले तो लगता है कि बंबई से कोई लेटेस्ट मॉडल प्रकट हो गया है, सड़क बहारने वाला। तो चल रहे हैं मस्ती में, नया नया कपड़ा और बाह बड़ी बड़ी। तब तक महाराज एक दर्जी बेचारा अंदर कपड़ा सी रहा, देखा और मुस्कुराते हुए निकला, ठाकुर जी को प्रणाम किया। महाराज जय हो, ये कोई लेटेस्ट मॉडल आया है क्या? भगवान ने कहा दर्जी मामा हम आप ही का पता कर रहे हैं। पता चला कि आपके पास सैकड़ों दर्जी मेरे ग्वाल बाल हम भागे थे बेचारे सीधे साधे ग्वाल, जल्दी में निकल लिए, सो अपने बाबा का कपड़ा पहन के चले आए बड़े बड़े। आप इसको काट पीट करके ठीक ठाक कर ही दो। दर्जी मामा ने कहा कर देता हूं। और सैकड़ों से नरक होता है। हम तो सिलाई देके जाएंगे, दर्जी की सिलाई और मोची की मोचियाई, धोबी की धुलाई, नाऊ की नौराई, कोई न दे तो गड़बड़ है। तो ऐसा करो मामा, एक बार बताओ कुछ तो हिसाब हुआ होगा। भगवान बोले हिसाब कहने में तो डर लग रहा है महाराज, पधारो दुकान से जाओ, आते समय देखेंगे। जब कुछ नहीं मांगा तो भगवान ने कहा मामा सुनो, अब मैं आपको एक चीज दे के जाता हूं। कुछ नहीं मांग रहे हैं, बोले ना। बोले एक चीज देता हूं, समय बदलेगा, जमाना बदलेगा। अरे एक समय वो आएगा मामा कि मेरी बात याद करोगे। क्या? बोले कपड़ा होगा 30 का, सिलाई होगी 90। प्यार से बोले जय श्री। महाराज बड़ी कृपा, कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा बस आप इतना बढ़िया माला बना रहे थे, मैंने देखा, समझ गया आप यज्ञ के लिए बना रहे होंगे। अरे सुदामा नाम का माली उठ खड़ा हुआ, बोले महाराज यज्ञाधीश से ही आ गए, यज्ञ के लिए क्या बना? माला बनाते बनाते तो मेरी सुई घिस गई। जब आप पधारे हैं अब ये माला आपके सिर। दाऊ भैया को पहनाया, कन्हैया को पहनाया, ग्वाल वालों को पहनाया, सब एकदम प्रसन्न हो गए। और इसके बाद तो ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया सब बात बन गई, थोड़ी सी कमी रहे। बोले क्या? लेकिन चंदन के बिना माथों सूनों लग रहे हैं। चंदन तो इसमें लग रहा है क्योंकि मेहमान महक रहा है। अरे भगवान ने पीछे से उस टेढ़ी को देख के कहा बिलो के खूब जाऊं युवती बराना, ओ सुंदरी, ओ सुंदरी, ओ सुंदरी। अब वो इधर उधर देखे, जब पीछे देखा तो भगवान ने कहा मैं ही बुला रहा हूं, ओ सुंदरी कहां जा रही हो? कुब्जा बेचारी रुक गई, टेढ़ी मेढ़ी सुनते कान पक गए। जीवन में पहला कोई मिला जो मुझे भी सुंदर कह रहा, मुस्कुरा के खड़ी हो गई। अरे भगवान ने कहा सुंदरी तू किसके घर वाली है, कहां जा रही है, तेरे हाथ में क्या है, कुछ बोलो ना। सुंदरी ने कहा मैं महाराज क्षमा करें, बताना चाहती हूँ कि मैं कंस की सुंदर दासी हम सुंदर कंस सम्मता। तो 3 जगह से टेढ़ी, अब तो टेढ़ी हो तो 9 जगह से हो। सुंदर की तो ये हाल। भगवान समझ रहे ग्वाल वाल तो किसी को छोड़ने वाले। अच्छा तुम्हारे हाथ में क्या है? बताया ये चंदन। कुब्जा ने कहा प्रभु कहो तो मैं आपको थोड़ा सा लेप कर दूं। ग्वाल वालों ने कहा इसीलिए तो बुआ जी कह रहे हैं कि काम बन जाए। अब भगवान समझ गए आज मैं कुब्जा को सुंदर नहीं बनाता हूं तो दुनिया मेरी बड़ी खिल्ली लेगी, हंसी करेगी मेरे भक्तों को। और फिर तो भगवान कुब्जा को सुंदर बनाने के लिए उसके पैर पे पैर रखा और ग्वाल वालों की ओर देख के खड़े हो गए। ग्वाल वालों ने कहा भैया कन्हैया बात तो पक्की है, जोड़ी पक्की है, केवल सिंदूर दाना ही बाकी है। भगवान सोचे ग्वाल वाले क्या बोल रहे हैं? अरे बोले भाई सुनो क्या बोल रहे हैं? अरे बैर भाव और प्रीति जोड़ मेड़ से होती है। देख भैया तू भी 3 जगह से टेढ़ा, लाकृति खड़ा होता है ऐसे, और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, तो जोड़ी तो पक्की। भगने नहीं, अरे तू भी काला कनुआ और ये भी काली पक्की कलूटी, जोड़ी तो फिटफाट। तुम्हें चंदन की आवश्यकता है घिसने वाली, तो बस भैया ऐसा कर सिंदूर दान कर दे काम बन जाए। भगवान समझ गए कि ग्वाल वाल तो अगर आज मैंने इसको सुंदर नहीं बनाया तो बड़ी हंसी करेंगे।
और पैर को पैर से दबाया, हाथ को ठोड़ी पे लगाया, दूसरा हाथ नीचे से और एक कमर पे लगा करके झटका दिया, जो 3 जगह चट्टानी मेरी एकदम हैंडसम बढ़िया सिद्धि दी महिला बन गई। न्योता दिया, महाराज आते समय कृपा करना। सो भगवान सुदामा माली और कुब्जा दोनों के घर में प्रवेश करते आते समय, और इसके बाद पहुंचे तो रास्ते में कुवलिया पीड़ नाम का हाथी लगा दिया गया। अब कुवलिया पीड़ हाथी तो हजारों हाथियों का बल रखने वाला, पहले इस हाथी से लड़े। अब भगवान जैसे पहुंचे, देखा मामा जी जयराम जी की पीलवान को देखे, मामा हाथी बगल कर लो, हम मेला देखने जाएंगे। अब पीलवान तो हाथी को बड़ा, मामा हाथी बगल कर लो, हम बच्चे हाथी काट ले दो, मामा हाथी बगल कर लो, मुझे डर लग रहा है। मामा ने कहा हाथी बगल करूं, धोबी को पधरा दिया, हाथी बगल करूं। अब हाथी को तो बढ़ाता चला जा रहा है। भगवान ने तुरंत उस नाग के सूंड को पकड़ा और झम से चढ़ गया ऊपर। अब पीलवान मामा को धक्का दिया, नीचे आ गए। अब मामियां सब तमाशा देख गए, अब लगे भगवान हाथी को नचाने। घोड़े की नाच तो सभी देखे हैं बारात में, लेकिन हाथी की नाच तो नहीं देखे। अब जो कभी नहीं नाचा, अगर वो नाचेगा तो क्या होगा, गिरेगा। अब ऐसी नाच नचाई कि हाथी तो चिघाड़ करता हुआ गिरा, और गिरा तो मारा, सब बंदी जन दौड़ पड़े भगवान के पास मारने के। अरे भगवान ने कहा दाऊ भैया ये दौड़ रहे हैं, एक दांत पकड़ा हाथी का कन्हैया ने, एक दाऊ भैया ने, तो क्या लग गया, तड़ा तड़ कछु मारे सी कछु मरे सी, अरे कछु मिले सी धरी धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे, कृष्ण बला बल भू। संभालो, अरे ये हाथी के दांत से मार रहा। फिर तो महाराज धनुषो बद्यमानस्य, धनुष को तोड़ा। आप तो कंस के मुकुट जो बने थे वो गिर गए। खंगरोदसी मही पाताल नाक जस व्यापा, हल्ला हो गया पूरे ब्रह्मांड में कि कन्हैया ने धनुष तोड़ दिया। और जब धनुष टूट गया तो चाणूर और मुष्टिक आया, और चाणूर सुनो हम लड़ेंगे। अरे भगवान ने कहा मामा प्रणाम, लड़ाई तो बराबर वालों से होती है, हम कल के बच्चे और आप परसों के जवान, हमारी आपकी लड़ाई कैसे हो? सुनो, लड़ाई में न कोई किशोर, न कोई नौ किशोर, न कोई बलवान, न कोई जवान। लड़ाई में तो बलवानों का बल ही बल है। ये बृहस्पति की नीति नहीं है, शुक्राचार्य की नीति। हमारे यहाँ तो प्रतापगढ़ में जब कुश्ती होती तो वजन भी मिलाया जाता है, कुछ इसका निश्चित है कितने पर लड़ाया जाएगा, ऐसे थोड़ी जाए जिसको जिससे मिला दो। लेकिन शुक्राचार्य की नीति, वो कहते हैं बलस्य बलिराम, बलवानों का बल ही बल है, हम तुमसे लड़ेंगे। भगवान ने कहा मामा हम बच्चे आपसे क्या लड़, अरे मेरे देखते देखते तुमने पुतना मारी, अगासुर बकासुर कैसी तृणावर्त कालिया, सबका दमन किया, देखते देखते अभी हाथी को मारा, मैं तुमसे लड़ूंगा। भगवान ने बहुत बचाया, वो कहां मानने वाला, लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। भगवान ने कहा ओ मामा जी फिर एक ताल हो ही जाए, अगर आप नहीं कौन किससे लड़ेगा। अरे उसने कहा मैं विक्रम, चाणूर ने कहा हम तुमसे लड़ेंगे। तो भगवान ने कहा कि फिर जो ये मुष्टिक है इससे बलराम लड़ जाएंगे, का पक्का लड़ जाए। क्या गजब की लड़ाई लड़ते हैं। अब लड़ाई हम सुनावे तो सुनावे। अब भगवान ने कहा चाणूर सावधान। चाणूर आगे आया, अखाड़ा बना है, और महाराज पकड़ा चाणूर, ऐसे हाथ मिलाया, कैसे कैसे मिलाया, ऐसे ना ना ऐसे नहीं मिलाया, ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया, और मिला करके फिर ऐसे घुमाया, ऐसे हुआ। ये तो सामान्य हाथ है, भगवान हाथ मिला ऐसे नहीं मिलाए, भगवान हाथ मिलाए तो ऐसे मिलाए, ऐसे हाथ मिलाया। इसको क्या कहते हैं, तुलसिया हाथ।
और मिला करके फिर जो है पलटा, और जब पलटा तो घबराया और घबरा के पीछे चला, और पीछे चला तो भगवान विचकर्ष तुरन्योन्यम, आप महाराज खींचे और खींचे तो पिछड़ा, और पिछड़ा तो भगवान उसके पैर पे पैर जमाए। बच्चूदास अब कहां भाग के जाओ, अब क्या करें? हस्ताभ्याम, आपके कहां लिखा है? बोले हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा पदभ्याम एव च पादयोः, पैरवा को पैरवा से दबाया और उसके बाद ऐसे खींचा, अब खींच के ऐसे ऐसे इसको टेढ़ा किया कि कुहिरवा बीच करसु तुरन्योन्यम, अब ऐसे लड़ावे पद किया, चिल्ला छोड़ो, बीच करसु तुरन्योन्यम, अब बार बार अरे छोड़ो, हो गया भगवान के नाना लड़ लो। अब लड़े, अब जब न पार पावे तो दोनों हाथ फंसाया, अब फंसा करके उठाया और उठा के गिराया और गिरा के उठाया और उठा के एक बार उछले और पूर्ण में तड़ाका लगाया, बेल फट गया। बोले चाणूर निहंता भगवान की जय। और दौड़ के कंस की छटिया, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बचाओ, सल तो सल, चाणूर मुस्तिक कहाँ गए? अरे भगवान ने कहा गए जहां वहां से चिट्ठी भेज गए। क्या? अरे बोले चलो बुलावा आया है, जमराज ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, जमराज ने बुलाया। कैसे लड़ा? अब पहुंचे और कंस ने पकड़ा, सोचा दबा दो, अब दबा दो तो अणुरैया इतने छोटे बने गिर गए, और गिर के पीछे आए और पीछे आके प्रकट हुए, अब प्रकट होकर के कंस की आंख को दबाया। बोले मामा टुकी तू पीछे टुकी खेल रहा है, सामने आओ। मामिया ने कहा देखो 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 कितना सुंदर ये खेल खेल रहा है, कैसे लड़ रहा है। अब उनको सिंदूर नहीं दिखाई पड़ रहा है, चूड़ी नहीं दिखाई पड़ रही, उनको लड़ाई का आनंद मिल रहा है। बताओ लड़ने में इतना अच्छा लग रहा है, खेलने में कितना अच्छा लगेगा। सिंहासन, और जैसे कोई छोटा बच्चा हंसी हंसी में कच्ची हंडी उठा करके और छत से फेंक दे और हंडी चकनाचूर हो जाए, ऐसे कंस का उद्धार हो गया। बोले कंस निहंता भगवान की जय हो। कंस मारा गया। श्री महाराज कारागार को खोला, उग्रसेन नाना के चरणों में प्रणाम किया, वसुदेव महाराज छूटे और तुरंत 1000 गायों का दान किया। भगवान के झड़ूले नहीं उतरे, झड़ूला उतरवाया, संदीपनी गुरु के यहाँ अवंतिकापुरी में पढ़ने के लिए भेज दिया, और भगवान ने गजब की पढ़ाई पढ़ी। बोले काश्यम सांदीपनिम नामा यवंती पुरवासिनाम यथोपसाद तोदान्तो गुरुवृत्तमनिन्दिता तयोर्द्विजवरस्तुष्टा शुद्ध भावानुवृत्ति भी। गुरुजन तो केवल भाव से ही संतुष्ट, अब विशेष करके संस्कृत के भी शुद्ध भावानुवृत्ति भी। अब भगवान की सेवा से गुरुजन संतुष्ट हो गए, और 64 रीतिंच षड्विधाम 6 प्रकार से राजनीति पढ़ाया। हम पढ़ाते हैं लेकिन आज समय तो हम कहीं और लग गया, ज्यादा खिंच गए हैं, तो अब हम राजनीति यहाँ क्या करेंगे। बाहर की राजनीति ठीक है, गांव की राजनीति नहीं। हाँ, तो इसके बाद महाराज श्री भगवान का झड़ूला उतर गया, पहुंच गए पढ़ने के लिए रास्ते में सुदामा नाम के